हेलो फ्रेंड्स। आज हम कंप्यूटर नॉलेज के बाकी के 25 क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले मैंने अपने इस चैनल पे इस क्वेश्चन पेपर के कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन डाल दिए हैं। आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम उसी पेपर के बाकी के 25 क्वेश्चन करेंगे, तो टोटल हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये एक सेलेक्टेड कैंडिडेट की आंसर की है, तो उसी से हम सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम आपका हुआ था 25/2/2022 मैंने 25 फरवरी को, और इसका रिजल्ट आ चुका है। तो ये इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपके यूपी पीसीएल से जितने भी एग्जाम हैं जिसमें कि कंप्यूटर नॉलेज आता है ओ लेवल या ट्रिपल सी का, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी के 25 क्वेश्चन और देखते हैं। तो 26 क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन यू ओपन एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट द प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट ऑप्शन अलाउज यू टू डू। तो देखिए, जब आप एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलते हैं और प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट आता है, मतलब ऊपर एक वाइट येलो कलर की एक स्ट्रिप सी आती है जिसमें प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट लिखता है, तो वो क्यों आता है, मतलब वो आपका किस तरह से आपको मदद करता है। तो वो ये मदद करता है कि वो आपको वो जो डॉक्यूमेंट में किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं उसके लिए हेल्प करता है। मतलब आप क्या चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट के साथ कि जो दूसरा यूजर है उसमें किस तरह के चेंजेस लाए। इसीलिए हम डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट को चेंज ना कर दे, बट कुछ रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें हम उसे अलाउ करते हैं। कई बार हम बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं देते हैं, तो वो सिर्फ रीड ओनली मोड में होता है, उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर बी। तो अगला क्वेश्चन है, इन एम एस पावर पॉइंट व्हेन यू चूज फॉर्मेट बैकग्राउंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल। कह रहा है ये कि जो एम एस पावर पॉइंट में जो फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है, उसमें इनमें से क्या चीज़ अवेलेबल नहीं होता है। सबसे पहले फॉर्मेट बैकग्राउंड होता क्या है। फॉर्मेट बैकग्राउंड, जैसे कि आपने एम एस पावर पॉइंट का एक प्रेजेंटेशन बनाया, तो आपको जो पीछे बैकग्राउंड होता है, जो भी आपने लिखा है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, उसको जब आप एडिट करते हो उसी को हम फॉर्मेट बैकग्राउंड कहते हैं। तो इसमें जो सॉलिड फिल होता है उसमें आप सॉलिड कलर्स डाल सकते हैं, जैसे रेड ग्रीन ब्लू, उस तरह के कलर्स डाल सकते हैं आप अपने स्लाइड में। पैटर्न फिल में आप अलग अलग तरह के पैटर्न्स डाल सकते हैं। और ग्रेडियंट फिल में अगर आपको दो या दो से ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन डालने होते हैं, टू और मोर कलर्स, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। लिक्विड फिल जैसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, द वेब मेल इज होस्टेड ऑन। तो आपको जो वेब का जो मेल होता है वो कहाँ पे होस्ट किया जाता है, तो वो क्लाउड सर्वर, मतलब इंटरनेट का जो सर्वर होता है वहाँ पे आपके सारे मेल स्टोर होते हैं। तो जब आप जीमेल को स्लाइड डाउन करके सिंक कराते हैं, तो एक्चुअल में आपका जो एप्लीकेशन होता है वो जीमेल के वो जो सर्वर है वहाँ से देखता है कोई नया मैसेज आया कि नहीं, और फिर वो मेल आपके एप्लीकेशन पे डाउनलोड होता है जीमेल के। तो एक्चुअल में आप हर बार डाउनलोड रिक्वेस्ट करते हैं क्लाउड सर्वर से मेल के लिए। 29 क्वेश्चन कह रहा है, द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इज। मैक एड्रेस का क्या लेंथ होता है, तो मैक एड्रेस का लेंथ होता है 48 बिट्स। ये मैक एड्रेस जो होता है ये वैसे तो चेंज नहीं होता है, चेंज आप नहीं कर पाएंगे, बट इसे किया जा सकता है चेंज। आईपी एड्रेस की तरह बराबर चेंज नहीं होता है, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टैटिक होता है, जब तक कि आप अपना नेटवर्क कार्ड ना बदल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट व्हेन यू डिफाइन अ न्यू बुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अवेलेबल। तो बुलेटिंग होता क्या है। बुलेटिंग आपने देखा होगा, जैसे ऐसे 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 करके डॉट्स होते हैं, या ऐसा ऐसा करके रहता है जब आपको पॉइंट्स डालने हो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे ही, या 1 2 3 4 करके। जब भी आपको पॉइंट डालना होता है उसको हम बुलेट्स कहते हैं। तो बुलेट्स में आपको मिलते हैं सिंबल्स, ना ही वीडियो मिलता है, ना और म्यूजिक मिलता है, ना ही इंक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिनक्स शेल। तो लिनक्स शेल कुछ कुछ आपका जो एम एस डॉस वाला जो होता है ना, कमांड प्रॉम्प्ट जो विंडोज में होता है उसकी तरह होता है। तो ये जो कॉर्न है ये उसका एक एग्जाम्पल है। कॉर्न को इसको डेवलप किया था डेविड कॉर्न ने 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का एग्जाम्पल है। पाम ओएस जो है ये मोबाइल ओएस हुआ करता था, पुराने जो फ़ोन हुआ करते थे, बहुत पुराने 1996 के टाइम के फ़ोन, 1996 के टाइम के फ़ोन जो होते हैं। और क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे एक गलती हो गई, ये 1996 ना होके ये 1980s का टाइम था। पाम ओएस 1996 में मोबाइल ओएस हुआ करता था। ये पीडीएस में इस्तेमाल होता था। पीडीए माने पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो इस तरह के हैंड हेल्ड डिवाइस हुआ करते थे पुराने समय में, उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। इसमें एक बार में एक ही यूज़र और एक बार में एक काम ही हो पाता था। अब आज के समय में हमारे पास फ़ोन है, तो उसमें वो बहुत सारे काम एक साथ हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
To enter the same data in several cells, select the cells, type the data and then press. तो ये कह रहा है कि जब आपके पास आपको एक तरह का डेटा बहुत सारे सेल्स में डालना होता है तो आप क्या-क्या करते हैं? सबसे पहले तो इसमें लिखा है सेलेक्ट द सेल्स, तो हम कुछ सेल्स बना लेते हैं। लेट्स से ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, लेट्स से ये 10वां सेल है। 10 सेल है, हमें यहाँ पे हमने लेट्स सपोज़ यहाँ पे लिख दिया हमने 3, यहाँ भी लिखा 3। तो हम करेंगे क्या? इन सारे सेट्स को इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम कंट्रोल और एंटर दबाएँगे, तो सभी पे 3 अपने आप वैल्यू आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If you apply toggle case option in MS Word in the sentence good morning, what will be the output? Toggle case में होता क्या है? जो वर्ड कैपिटल है वो वर्ड स्मॉल केस में हो जाएगा, जो वर्ड स्मॉल में है वो कैपिटल हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे G और M कैपिटल है तो ये छोटा g हो जाएगा और ये छोटा m हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। तो ये गुड हो गया और ये मॉर्निंग हो गया। तो इस तरह का टॉगल केस होगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, इन एन MS Word डॉक्यूमेंट द डैश ऑप्शन कंट्रोल्स स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स। तो स्पेसिंग किस चीज़ से कंट्रोल होती है? तो वो होती है जस्टिफिकेशन से। जैसे अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि सारे के सारे वर्ड्स ऐसे बराबर अलाइन रहते हैं, बट जब हम कॉपी में लिखते हैं तो यहाँ से लिखते हैं, कभी कभी इतनी जगह छूट जाती है, कभी हम पूरा पहुंच जाते हैं, कभी इतने पे ही छूट जाता है। अगर यहाँ पे बड़ा वर्ड हो तो नीचे लिखना पड़ता है। तो वो हम जस्टिफिकेशन से उस कमी को दूर करते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट में आपके वर्ड लेफ्ट से शुरू होंगे, राइट की तरफ जाएंगे। राइट अलाइनमेंट में आपके वर्ड राइट से शुरू होंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। और सेंटर अलाइनमेंट में आपका वर्ड सेंटर से शुरू होगा और दोनों तरफ बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट मेक्स इट अडेप्टेबल। तो कंप्यूटर सिस्टम की काबिलियत के बारे में पूछा जा रहा है जिससे कि वो हर सिचुएशन में काम आ जाता है। मतलब अगर आज आप देखें, किसी दुकान पे जाएं, किसी ऑफिस में जाएं, किसी स्कूल में जाएं, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल है। तो ऐसा क्यों है? तो ये कंप्यूटर की वो क्वालिटी है जिससे कि वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों तरह के काम को आसानी से कर पाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वीडियोस इन स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में वीडियोस का इनमें से कौन सा गलत ऑप्शन दिया हुआ है? तो वो है ये बी पार्ट। क्या दिया हुआ है इसमें? वन सेट इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द वीडियो क्लिप, जबकि ऐसा नहीं है, पॉसिबल है। पॉसिबल है, तो पॉसिबल अगर होता तो ये करेक्ट हो जाता, नॉट पॉसिबल लिखा है। और इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आप नॉट वाला साइन देखें तो उस पर जरा ध्यान दिया कीजिए। इसी तरह के चेंजेस लाके करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बदला जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज वो डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है। मतलब जब आप कंप्यूटर खरीदे तो आपके कंप्यूटर में पहले से पड़ा होगा, जैसे कि आपका रैम। अब आप कहोगे हार्ड डिस्क भी होता है, तो हार्ड डिस्क को हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर को चलने से पहले रैम की जरूरत होती है, उसके बाद वो हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करता है। रैम निकालेंगे तो कभी नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप हार्ड डिस्क निकालेंगे तो एक बार कम से कम कुछ स्क्रीन पे शो तो करेगा ही। तो ये पूछ रहा है कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, तो वो है डी रैम। इसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है वो हमारी सीडी होती है, और फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव दोनों सेम ही चीज़ है, ये दोनों इक्वल है। और एक सीडी का एक और अल्टरनेटिव होता है डीवीडी, इसको हम कहते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट, बैंडेड रोज इन टेबल ऑफ एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट मीन। बैंडेड रोज का क्या मतलब होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आपने कोई ऐसा टेबल बनाया और उस टेबल में ये वाला आपने रेड कर दिया, ये कर दिया येलो, फिर ये कर दिया रेड, फिर ये कर दिया येलो कलर से, सब कलर है, तो उसे हम कहेंगे बैंडेड रोज। इसमें क्या होता है? अल्टरनेट रो ऑफ द टेबल आर शेडेड इन डिफरेंट कलर्स, तो इसे हम बैंडेड रोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ईमेल टू सर्च फॉर मैसेज आफ्टर 2/22/2021 विच ऑफ द ऑप्शन शुड बी एंटर्ड। तो इसमें ये मंथ है, ये डेट है और ये ईयर है। तो इस तरह के लिए आपको सबसे पहले तो लिखना होता है आफ्टर कोलन, उसके बाद डेट। इस तरह आपको पुराना देखना है तो आप लिखेंगे बिफोर, फिर कोलन, फिर पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर करेंगे। नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजी मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड बाय लैन इज। लैन का लैन किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? तो वो इस्तेमाल करता है ईथरनेट का। ईथरनेट का एक केबल होता है, पीछे आपने देखा होगा, क्लिप का तरह होता है, वो घुस जाता है, उसमें लाइट जलती रहती है, उसी का इस्तेमाल करता है लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी सीन इन प्रेजेंटर व्यू ऑफ द MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।
तो जो प्रेजेंटर व्यू होता है उसमें आपको स्लाइड मास्टर नहीं दिखता है, स्पीकर नोट्स मिलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड भी मिलता है, करंट स्लाइड भी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द एक्सटेंशन ऑफ अ ग्राफिक फाइल। तो ग्राफिक फाइल इसमें सिर्फ ये है, ये एक ऑडियो फाइल है, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन, ये वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है, और ये जो है आपका डेटाबेस का है, ये जो है ये जेपीईजी, जिसे कि हम जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप कहते हैं। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो जेपीईजी, ये एक ग्राफिक फाइल माने पिक्चर फाइल का एक्सटेंशन है। इसी तरह .gif भी एक एक्सटेंशन होता है, .png भी फोटो फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द क्लियर रिसेंट हिस्ट्री ऑप्शन इन अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में क्लियर रिसेंट हिस्ट्री का इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ये एक ऑप्शन गलत है बी, जिसमें कि कह रहा है कि अगर आप एक बार हिस्ट्री को क्लीन कर दे तो वो वापस आ जाती है, तो ऐसा नहीं है। अगर हिस्ट्री क्लीन करने पे वापस ही आ जाती है तो हिस्ट्री क्लीन करने का फिर कोई सेंस ही नहीं बना, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार आप हिस्ट्री क्लीन कर देते हैं तो हिस्ट्री फिर वापस नहीं आती है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इट अलाउज यू टू क्लियर द हिस्ट्री रिकॉर्ड्स, ये सही है, हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के काम आता है। फिर इसके बाद अगर देखें ऑल योर वेबसाइट विजिट विल बी वाइप्ड फ्रॉम योर ब्राउजर्स मेमोरी, सेम ही चीज़ लिख रहा है, ब्राउजर की मेमोरी से सारे वेबसाइट गायब हो जाएंगे। इफ इट अलाउज यू टू स्टार्ट ब्राउजिंग विद अ क्लीन स्टेट, मतलब ये आपको वापस से क्लीन, मतलब ऐसा लगेगा कि आपने पहली बार इंस्टॉल किया है वैसा शो कर देता है। तो ये बाकी सारे ऑप्शन सही थे और हमारा करेक्ट आंसर बी था इसका। नेक्स्ट, इन वर्ड प्रोसेसिंग द गटर मार्जिन इन पेज सेटअप अलाउज एक्स्ट्रा स्पेस ओनली टू। तो ये गटर मार्जिन पहले तो समझिए होता क्या है। जैसे कि आपने एक, मान लीजिए बहुत सारे पेजेस प्रिंट किए और आपको अब उसे बाइंडिंग करानी है, जैसे कि ये आपका पेज है, अगर आप किताब ऐसे खोल रहे हैं तो ये जो बीच की जो पार्ट होती है इसी को हम गटर मार्जिन कहते हैं। ऐसा भी हो सकती है आपकी, हो सकता है आप ड्राइंग बुक के फॉर्म में रखें तो ये टॉप वाला एरिया भी हो सकता है। तो वही चीज़ पूछ रहा है ये कि आप कहाँ कहाँ स्पेसेस अलाउ कर सकते हैं। तो देखिए साइड मार्जिन में भी हो सकता है, ये टॉप मार्जिन में हो सकता है, या इनसाइड मार्जिन, ये साइड मार्जिन में हो सकता है, टॉप मार्जिन में हो सकता है, इनसाइड मार्जिन में हो सकता है। आप इसका इस्तेमाल हर तरफ कर सकते हैं, मतलब गटर मार्जिन का। देखिए बाकी ये सारे ही गलत हैं। सिर्फ बॉटम लिखा है, सिर्फ राइट लिखा है, सिर्फ लेफ्ट लिखा है, जबकि ये तीनों ही ऑप्शन इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेलनेट। टेलनेट का इस्तेमाल कब होता है? तो टेलनेट का इस्तेमाल होता है जब आपकी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है और आपका दोस्त का कंप्यूटर है जो कि नेट से 20 किलोमीटर दूर है, वो भी कनेक्टेड है इंटरनेट से। तो अगर आप रिमोटली अपने सिस्टम से इसके सिस्टम को एक्सेस करना चाहें तो आप टेलनेट का इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट आंसर है बी, टू लॉग ऑन टू रिमोट कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। दोनों सिस्टम अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो आप रिमोटली अपने कंप्यूटर में अपने दोस्त के कंप्यूटर को चला सकेंगे इंटरनेट के थ्रू। तो वो होता है टेलनेट का इस्तेमाल। इसका फुल फॉर्म होता है टेलीफोनी नेटवर्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन नेम ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कह रहा है कि इनमें से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा नाम नहीं है। जैसे कि हमारे पास विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 आ गया, लेकिन आप देखेंगे विंडोज़ 9 नहीं है हमारे पास। तो वो उसी तरह की चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए सिएरा उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैटलीना भी है, मोहावे या मोजावे जो भी इसे पढ़ते हो वो भी है, लेकिन ब्लू नाम का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मैकओएस में नहीं आया। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन 12 चल रहा है उसका नाम है मॉन्टेरी। नेक्स्ट, ये कह रहा है इन अ स्प्रेडशीट द गिवन चार्ट इज ऑफ टाइप। तो ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं ये किस टाइप का है? तो ये है एक बार चार्ट। इसी तरह लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट ऐसा होता है जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं कुछ ऐसे ऐसे करके, तो इन लाइंस को अगर आप जोड़ देंगे तो ये आपका लाइन चार्ट बनेगा। फिर स्टॉक चार्ट ऐसा ऐसा होता है, कभी ये स्टॉक ऊपर गया, कभी नीचे आ गया, फिर कभी एकदम से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो ये स्टॉक चार्ट होता है। और कॉलम चार्ट जो होता है वो इसी का उल्टा होता है, ऐसे ऐसे करके बन जाएंगे, बहुत सारे कॉलम्स ऐसे करके बन जाएगा, तो ये एक कॉलम चार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट डेट्स एंड टाइम्स आर डैश इन सेल ऑफ एम एस एक्सेल शीट। तो ये कह रहा है बाय डिफॉल्ट जो डेट और टाइम होते हैं वो किस तरफ को अलाइन होते हैं? तो वो राइट अलाइंड होते हैं। राइट अलाइन मतलब जब आप सेल में कुछ लिखेंगे तो वो इस तरफ आएगा लिख के, इस कोने में। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, पॉपुलर प्रोटोकॉल्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स आर। मतलब ईमेल को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए दो पॉपुलर प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स माने रूल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है SMTP और POP3। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
और POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो ये दो बहुत पॉपुलर मेल सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल्स है। इसका मेंशन मैंने अपने एक पुराने वीडियो में भी दिया हुआ है, वो यूपीएएसआई का पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें डिटेल में बताया, आप लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इसके बाद हम इसी पेपर के रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश भी है, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी नोन जो कि तैयारी कर रहा है, उसे कंप्यूटर सेक्शन की डिटेल्स चाहिए या कोई वैसा वीडियो चाहिए, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे इस तरह के और कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।